फाइनली 90 डेज चैलेंज मेरा कंप्लीट हो गया। आज डे 90 था। काफ़ी फीलिंग में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कैसी है, लेकिन मैंने शुरू में चाहता था मैं कि ये चैलेंज कब ख़त्म होगा। मतलब एक एक किसी न किसी पॉइंट पर मैं आगे मुझे लगता था कि यार ये चैलेंज अब ख़त्म हो जाए, मैं थक जाता था। लेकिन डिसिप्लिन की वजह से मुझे आना पड़ता था। बट अभी आज से एक दिन पहले डे 89 था, तो उससे अगले दिन 90 था, यानी आज से पिछला दिन मैं नहीं आया जिम। रीज़न यही थी कि वो अटैचमेंट जो थी ना डे 89 से, जिस दिन मैं डे 89 कंप्लीट करके यहाँ से गया, तो मैंने सोचा कि बस एक दिन एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ से प्यार हो जाना, ऐसा है ये कि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब 90 डेज चैलेंज इटसेल्फ तो कोई फिज़िकल बॉडी नहीं रखता, लेकिन एक चीज़ है जो आपके ब्रेन में फिक्स हो गई है कि मैंने इस चैलेंज को करना था। और इससे क्या लोग जिस तरह बंदे को प्यार हो जाता है ना, वो मुझे हो गया। तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये चैलेंज ख़त्म हो, बट मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने एक दिन छुट्टी की इंटेंशनली, मैंने 90 डेज में एक छुट्टी की, लेकिन मैं आज भी नहीं आना चाह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये डे 90 पूरा हो जाए और मेरा चैलेंज ख़त्म हो जाए। बट ख़त्म हो गया। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। मेरा लाइफ का पहली बार का ये 90 डेज चैलेंज था और बहुत कुछ सीखा इससे। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। मैंने वक्त के साथ साथ मैं सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि क्या क्या सीखा है, क्या क्या मैंने इसमें गलतियाँ की हैं। मेन चीज़ तो गलती होती है, आप गलती करोगे तो चीज़ सीखोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो गलती के बगैर आप सीख जाते हो, तो वो भी सीखी हैं। और इस वक्त मैं एक ऐसी चीज़ पे बैठा हूँ जो कंटिन्यूसली हिल रही है। तो माइंड मत करना इसको। मतलब मुझे और कुछ जिम में कुछ और कहते हैं ना, माई ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग, वो वाली सिचुएशन हुई है कि मैंने लाइफ में पहली बार इस टाइप का चैलेंज लिया और उसको कंप्लीट भी किया। और अब ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोलूँ, बट ये जो अभी मैंने कंप्लीट किया है, मैंने अभी शूट भी किया है, तो उसकी रील जो है वो मैं अपलोड कर दूँगा एडिट करने के बाद। लास्ट टाइम डे 85 की रील भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट एडिट की थी। 85 को मैंने शूट कर ली थी वो रील, लेकिन आज मैं अपलोड कर रहा हूँ डे 90 पे उसे। रीज़न के बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन, और उसी बिज़ी रूटीन की वजह से मेरा वेट भी ड्रॉप हुआ है, क्योंकि डाइट और न्यूट्रिशन पे सही फोकस नहीं रह पाता रूटीन की वजह से। बहुत बिज़ी होती है रूटीन, लेकिन फिर भी मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं जिम तो आऊँ। मतलब कोशिश क्या करता हूँ, मैं जिम आया हूँ, हर हाल में आया हूँ। सो ये था। और मुझे याद है कि जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट डे था जब मैंने जॉब छोड़ दी थी इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। फिर मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास अब पैसे कहाँ से आएंगे। जाहिर सी बात है, हर बंदे की लाइफ में खर्चे होते हैं, फाइनेंस को मैनेज करना होता है, पर मैंने जॉब ही छोड़ दी थी। तो सारा कुछ मुश्किल से मैनेज किया मैंने इन 90 डेज चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है, एक मिथ भी था मेरे माइंड में कि मैं बोलता था कि मेरी बॉडी ही ऐसी है कि ये ग्रो नहीं कर सकती, मेरी फिजिक ऐसी है, मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं। आज मैंने ये सीखा है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपको सही नॉलेज होना चाहिए, डाइट, वर्कआउट, न्यूट्रिशन का, आप ग्रो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बार बार बताया हुआ है कि मैं पिछले 2017 से 2025 तक हर कोशिश कर चुका था जिम में, मार्शल आर्ट्स में। मतलब जो जो तरीके पॉसिबल थे ना, वो मैंने किए अपना वेट गेन करने के लिए। बट एक चीज़ भी काम नहीं की। काम तो क्या कि मैंने सिर्फ 500 नहीं 100 ग्राम वेट भी गेन नहीं कर पाया मैं वो 8 सालों में। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए।
बट ये रियल है कि अगर आपके पास सही नॉलेज हो तो आप वेट गेन कर सकते हो। मैंने 50 kg का स्टक हो गया था, मुझे लगता था अब ये कभी नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हर कोई आपको उस पर टॉर्चर भी करता है कि क्या है तू, ये क्या चीज़ है, तू कुछ खाता नहीं है, घर वाले कुछ देते नहीं है, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी मैं वेट नहीं गेन कर रहा था। अब मुझे पता है कि वेट कैसे गेन करना है। और 56.5 kg आज का बॉडी वेट है मेरा, मैंने भी चेक किया है, और जो कि 58 से ही आया, वापस इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्रीज़ करूँ, इंक्रीज़ नहीं तो एटलीस्ट इसको मेंटेन करूँ अभी के लिए, मतलब इससे नीचे ना जाने दूँ, इतनी कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा। मुझे तब पता चल गया कि ये वेट बढ़ता है सही तरीके से। डाइट और न्यूट्रिशन को मैं चेंजेस वगैरह करूँगा, वर्कआउट में चेंजेस करूँगा, एंड देन उसके बाद मुझे कंफर्म पता है कि मेरा वेट गेन होगा। और 70 kg से पहले मैं नहीं रुकूंगा, इसको 70 kg तक मैं लेके जाऊँगा, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं नेचुरली, उन तरीक़ों से। हाँ, जिन लोगों को ये ड्रग्स वगैरह लगानी होती हैं, आई नो, उन चीज़ों के बारे में भी उन लोगों को मैं जानता हूँ। वो बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छे शॉर्टकट है, बट इंटरनली आप ख़त्म हो जाओगे। और अगर वो मैंने करना होता वो मैं 2017 में कर लेता, क्योंकि उस वक्त मैं आपको बताऊँ कि मैंने प्रोटीन यूज़ नहीं की। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे डर लगता था कि शायद ये प्रोटीन, जो वर्ड जो प्रोटीन है ना, ये स्टेरॉयड है। लेकिन जब मतलब इसको मैं स्टेरॉयड समझता था, तभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया। एक अच्छी चीज़ को मैं स्टेरॉयड समझ के यूज़ नहीं कर रहा था, इतनी नफरत है स्टेरॉयड से। सो आज मैं कैसे इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और सच्ची बात तो ये कि मुझे पता भी नहीं है कि स्टेरॉयड किस टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं। बेसिक इतना पता है कि ये मिस्टर ओलंपिया के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक फैट लॉस करने के लिए भी होते हैं और मसल गेन के लिए भी होते हैं। इतना बेसिक पता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। हाँ, बाकी डाइट न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में जो वेट गेन करने के लिए ज़रूरी होती है, मुझे पता है। मेरा वेट अभी इसलिए गेन नहीं हो रहा कि मतलब स्टक हो गया 56.5 पे, कि उसकी रीज़न ये है कि मैं खा ही नहीं पा रहा जो मुझे खाना चाहिए। दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाता हूँ, वो सुबह का जो नाश्ता होता है, और उसके बाद शाम में जाके कहीं कुछ खा लेता हूँ ड्यू टू बिजी रूटीन। सो आई थिंक वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है आज। थैंक यू आप सब ने इस 90 डेज़ के वर्कआउट और इस जो भी था, ये चैलेंज था मेरा, इसमें आपने मुझे सपोर्ट किया। मेरे बहुत सारे आप ऐसे लोग हो कि जिनका ये कंटेंट नहीं था, उनका इंटरेस्ट नहीं था इस कंटेंट में, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मुझे सपोर्ट किया इसमें, इसीलिए आज मैं ये वीडियो भी शूट कर पा रहा हूँ। और इस बार का माइंडसेट भी मेरा यही है कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है तो कर रहा हूँ। नो मैटर कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ आते हैं या नहीं आते, मैं अपना जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक। सॉरी, तो मुझे सच में नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या बोलना है, बट थैंक यू कह सकता हूँ। और मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, टेक केयर, मिलेंगे कि फिर किसी और वीडियो में। 90 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया। आई डोंट नो कि मैं लाइफ में कभी फिर कर पाऊँगा इस चैलेंज को या नहीं, क्योंकि आई नो एज बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं और टाइम इतना नहीं होता, बट मैं कोशिश करूँगा। सोचा हुआ है मैंने कुछ 90 तो मैं नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन सोच रहा हूँ कुछ करूँ। एक मैंने सुना था वो, सॉरी मैं वीडियो को फिर से लंबा कर रहा हूँ, मैं आपको बाय बाय बोल चुका हूँ फिर भी। एक वो विंटर आर्क के नाम से मैंने कुछ सुना है नेट पे, तो सर्दियों में लोग उसको फॉलो करते हैं, एक रूटीन है। आई डोंट नो कैसी है, लेकिन मुझे सिर्फ कितना पता है कि एक रूटीन है। वो कैसी है उसको मैं उस पर वर्किंग करूँगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं उसको स्टार्ट करूँ। तो वीडियो को और लंबा नहीं करता। टेक केयर, बाय बाय।